चाइना आज़ाद हुआ था, आई थिंक सो। 15 अगस्त को चाइना आज़ाद हुआ था। हाँ, चाइना हुआ था। इंडिया किससे आज़ाद हुआ था? पाकिस्तानियों से। 14 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? पहली बात तो आप मुझसे इंटरव्यू इसलिए ले रही है कि मैं 14 अगस्त का झंडा लग रही हूँ, राइट? और 14 अगस्त को पाकिस्तान बना था, इसीलिए हम यहाँ पर फ्री हैंड घूम रहे हैं और फिर रहे हैं। पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। इंडिपेंडेंस डे है, पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। पाकिस्तान किससे आज़ाद हुआ था? इंडिया से। इंडिया से। हम तो इतने सालों से ये सुन रहे हैं कि 14 अगस्त 1947 को हमने अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल की थी। इंडिया से ज़्यादा ज़रूरी थी। अंग्रेज़ों से आज़ादी नहीं ली हमने। नहीं, हमने इंडिया वालों से लिया ना, अंग्रेजों से तो इट्स फाइन। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर मार्फे वजूद में आया था। तो फिर 15 अगस्त को क्या हुआ था? चाइना आज़ाद हुआ था, आई थिंक सो। 15 अगस्त को चाइना आज़ाद हुआ था। हाँ, चाइना हुआ था। जैसे कि हमने अपना मुल्क आज़ाद हासिल हुआ था, वैसे इंडिया को उनके मुताबिक उनको आज़ादी हासिल हुई थी। इंडिया किससे आज़ाद हुआ था? पाकिस्तानियों से। पाकिस्तान की आज़ादी को सबसे पहले किस मुल्क ने तस्लीम किया था? चाइना ने, है ना? चाइना ने। यस। ईरान। चाइना। आपकी फ्रेंड कह रही है चाइना। चाइना था। चाइना क्यों? मतलब चाइना वाले खुश थे ना। अच्छा। हाँ, कि पाकिस्तान वो अलग हुआ इसलिए। हमारा 14 अगस्त है, हम कहते हैं पाकिस्तान 14 अगस्त को बना, लेकिन आप देख लें किसी के अंदर कोई खुशी नहीं है। लोग कहते हैं हमने 14 अगस्त को क्या करना, हमारे बच्चे भूखे बैठे हुए। या फिर अगर हम पाकिस्तान से रिलेटेड जितने भी इस्लामी मुल्क हैं, जो हमारे इस्लामिक दोस्त है, किसी ने इतना बड़ा ऐलान कभी हमारे लिए नहीं किया कि पाकिस्तान 14 अगस्त मनाएगा, चलो हम भी नेशनल डे अपने मुल्क में मना लेते हैं। नहीं, देखिए, ये तो पावर के ऊपर डिपेंड करता है ना। इंडिया की पावर है तो वो अमेरिका में भी अपने आप को मनवा रहा है। ये बात की पावर तो उनकी बहुत। हाँ, और दूसरी ये बात है कि आप 14 अगस्त कह रहे हैं तो ये आज़ादी डे तो नहीं, अब तो ब्लैक डे हो गया हमारे लिए, और ब्लैक डे ही मनाना चाहिए। तो मेरे ख्याल में कि मेरे जैसा बंदा कि वो तो इस बार तो परचम हम नहीं लगाएंगे अपने घरों में, क्योंकि आज़ादी तो है ही नहीं, ये आज़ाद मुल्कों में होता है। श्रीनगर में लाल चौक पर सबसे ऊंचा इंडिया का झंडा, इंडिया का तिरंगा लगा दिया गया है, क्या कहेंगे? मैम, इस पे कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन सीधी सी बात कहें तो इंडिया हमारे से हर शोबे में आगे है। ऐसा पाकिस्तानी आपको ये जानकर ये बुरा नहीं लगा कि वहाँ पे भारत माता जय के या वंदे मातरम के नारे लग रहे हैं? जी, यही तो जमहूरियत है। यही तो जमहूरियत है कि वो उस साइड पे जाना चाहे या इस साइड पे जाना चाहे। तो अगर हिंदुस्तान ने उनको एडमायर किया कि हमारी तरफ आए, तो मतलब उनकी अपनी ज़ाती कोशिश है। जैसे अफगानिस्तान में देख लें कि वो पहले मुजाहिदीन हमारी साइड पे थे, लेकिन जब वो उनके प्रोजेक्ट्स वगैरह लगे, उन्होंने डेवलपमेंट देखी, देखें नज़रियाती तौर पे जिसकी तरफ भी हो, लेकिन जब डेवलपमेंट, जब ये चीज़ें देखी जाती है ना, सारे पर्सपेक्टिव, ये लीडरशिप वगैरह, तो इंडिया की साइड भी होगी। डिसीजन चेंज होते रहते हैं। पुरानी जनरेशन देखे ना, तो वो मतलब इस्लाम के नाम पे हमारी तरफ आना चाहते थे, लेकिन अब वो दौर ज़रा बदल गया। हम सब मतलब यहाँ भी लोग, अगर इंडिया पाकिस्तान देखा जाए ना, तो वो कई लोग शायद वहाँ शिफ्ट होना चाहें। अगर तिरंगा सबको एक एक पकड़ा दें ना, को 1-1 करोड़ रुपया इनको ला के दे दें, ये कहेंगे 2 तिरंगे दो, 4 दो हमें। भाई हमने क्या करना है? चाहे कोई देखें कितने अगर करोड़ आ गए तो यूरोप जाना है हमने। इंशाल्लाह जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। पूरे हिंदुस्तान में बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। हिंदुस्तान की बात करें, कश्मीर की बात करें, कश्मीर में भी हमें कोने कोने पे तिरंगे देखने को मिल रहे हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? जी बिल्कुल उर्फाना, हमें यहाँ पे नया कश्मीर देखने को मिल रहा है, जो कि इतने सालों में नहीं हो सका, वो आज हो रहा है। आप देख सकते हो कि चाहे वो किसी भी जगह की बात की जाए, चाहे वो घंटाघर की बात की जाए या फिर किसी भी स्ट्रीट की बात की जाए, हमें हर जगह पे तिरंगे देखने को मिल रहे हैं। तो वाकई में कश्मीर बहुत बदल रहा है और ये हमारा नया कश्मीर है। क्योंकि जिस घंटाघर के सामने हम लोग अच्छे से अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे थे, ठीक उसी गुलाब टावर के सामने, ठीक उसी घंटाघर के सामने हम आज अपने आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो काफी फख्र की बात है। देश से आपको कितना प्यार है, ये तो हमें आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर से ही माशाल्लाह पता चलता है। जरा प्लीज आप दिखा दें। तो नाज़रीन, आपको दिखाते चले कि ये इंडियन आर्मी और यहाँ पर जय इंडिया, ये सब कुछ जो है रियल टैटू बना हुआ है। देश से कितनी मोहब्बत है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, कितना प्यार है दिल से। हम कहते हैं हम 14 अगस्त को आज़ाद हुए, इंडिया कहता है वो 15 अगस्त को आज़ाद हुए। आज़ाद हम दोनों ही हुए, जाहिर है, और आज़ाद ताजे बरतानिया से हुए, लेकिन ये समझ नहीं आती कि वो एक दिन बाद कैसे पैदा हुए,
और हम एक दिन पहले कैसे पैदा हो गए। जाहिर है तारीखदानों ने अपनी अपनी वजूहात लिखी हुई हैं। फिर बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि हमें बस जल्दबाजी की, हमने नंबर 1 पे आना था तो हमने पहले आज़ादी डिक्लेयर कर दी, हालांकि आज़ादी तो इकट्ठे ही थी। हम लोग इस तरह के मुल्क में पैदा हुए हैं जहां आज़ादी मनाने के लिए बाजा बजाना और बाइकों का सेंसर उतरवाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, लेकिन इनके बाजा बूजे खत्म नहीं हो रहे। कब से बाजा, मैंने तो पहले कुछ खरीदना भी नहीं था भाई, मुझे एम उठा ला, ये न्याणी बनी पड़ी है, इतनी बड़ी घोड़ी होके बच्ची बनी पड़ी है, इसको बाजा खरीदना है भाई। कायदे आज़म ने कहा था आज़ादी मनाओ, आज़ादी मनाने के लिए कहा था, तुमने तो पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। कायदे आज़म ने ये नहीं कहा था बाजे बजाओ, लेकिन फिर भी ये बाजे बजा रही है। और दूसरी बात है, शॉपिंग कौन करता है भाई 14 अगस्त के लिए? कौन लोग हैं वो जो 14 अगस्त के लिए शॉपिंग करते हैं? मैंने लिए बाजे। अरे इसने शॉपिंग की 14 अगस्त के लिए, कपड़े खरीदे भाई, कौन लोग हैं वो? 14 अगस्त में की करी जाए, बांटेंगे झंडियाँ ऐसे ही है। और लोगों से करेंगे मजे मजे की बातें। तो 14 अगस्त क्यों मनाई जाती है? 14 अगस्त हम इसलिए मनाई जाती है, हम 14 अगस्त को आज़ाद हुए थे। कहाँ से आजाद हुए? इंडिया से आज़ाद हुए थे, लेकिन यहाँ पे ऊपर हम क्या नीचे आए हुए हैं। यानी आपको लगता है अभी भी आप आजाद नहीं है? आज़ाद कहाँ मैडम? देखिए मेरी बात सुने, अपनी मर्जी से दही फेंट के खा रहे हैं, अभी भी आप आजाद नहीं है। वो दही वाली बात ना वो अलग है। दही तो लस्सी बनाई थे। फेंट के पूरे साल की सोई हुई कौम अब 14 अगस्त को बोलेगी हम जिंदा कौम है। पाँव लगा के रखा है, बजा किस खुशी में रही होगी? तुम्हारी बाजी की शादी है जो बाजा बजा रहे हो। 14 अगस्त करीब आ रही है और मैंने अभी तक बाजा भी नहीं लिया, अब कायदे आज़म क्या सोचे? तो पाकिस्तान कब आजाद हुआ? पाकिस्तान का 4 सूबे का नाम दसो। मुझे नहीं पता। वे पाकिस्तानी है तो क्यों नहीं पता? अरे आपको याद रखूंगा। इंडिया से तो नहीं रिक्शा चला के आ रहे? नहीं इंडिया में। तो पाकिस्तान कब आजाद हुआ? पाकिस्तान पता ही नहीं। हम पाकिस्तानियों के रिक्शा रिक्शे वाला, तो रिक्शे वाले पाकिस्तानी नहीं होते? नहीं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। 14 अगस्त को हम क्या करते हैं? इंजॉय, कैसा एंजॉय? घूमते फिरते हैं, जाते हैं, इंजॉय करते हैं। आपके कुपुत्र के जन्मदिन पर बहुत बहुत दुख कामनाएं, बहुत बहुत दुख कामनाएं, कलेश, द्वेष, ईर्षा। ईर्ष्या लायक नहीं है। अरे वो हमसे कर रहे हैं। अच्छा वो हमसे कर रहे हो, समझा? नापाक पलित लोग आपको दुख कामनाएं। पाकिस्तानियों। अच्छा इधर आ जाए पाकिस्तानियों। एक मिनट जरा, बर्थडे हमने देखो हाँ। पाकिस्तान को हैप्पी बर्थडे विश करने के लिए हमने एक वो करा है, वीडियो बनाया, एक वीडियो बनाया छोटा सा, तो हम चाहते हैं कि आप वो वीडियो नोश फरमाएं। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? अबे ऐसे नहीं, पापा बोलो। पापा तेरे पसंद। कैसा लगा? कैसा लगा? गजब बेइज्जती है। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी देशवासियों को 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। दोस्तों, आज जब पूरा भारत अपने तिरंगे के सम्मान में गर्व महसूस कर रहा है, तब पड़ोसी मुल्क में कुछ लोग अब भी इस बात को लेकर बहस करते दिखाई देते हैं कि आज़ादी पहले किसे मिली। तारीख एक दिन आगे या पीछे होने से इतिहास नहीं बदल जाता। 14 अगस्त हो या 15 अगस्त, दोनों देशों का इतिहास एक ही दौर से जुड़ा हुआ है। लेकिन असली सवाल तारीख का नहीं है, आज़ादी के बाद देश ने क्या हासिल किया, सवाल इसका है। दोस्तों, भारत ने अपनी आज़ादी के बाद लोकतंत्र को मजबूत किया, दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में जगह बनाई, अंतरिक्ष से लेकर टेक्नोलॉजी तक अपनी पहचान बनाई और आज दुनिया भारत की ताकत को गंभीरता से देखती है। और उधर दोस्तों, पाकिस्तान में आज भी आम लोग महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक संकट की बात करते हैं। इसीलिए पाकिस्तान के लोगों से बस इतना कहना है कि भारत से तुलना करने के लिए सिर्फ कैलेंडर की तारीख मत देखो, अपने देश की हालत भी देखो। भारत 15 अगस्त को सिर्फ आज़ादी का जश्न नहीं मनाता, बल्कि अपने स्वतंत्र अस्तित्व, लोकतंत्र और तिरंगे पर गर्व करता है। और हाँ, 14 अगस्त 15 अगस्त किसका है, इस बहस में समय बर्बाद करने से बेहतर है कि अपने लोगों की भविष्य बेहतर बनाने में ध्यान दें, क्योंकि इतिहास तारीखों से नहीं, देश की उपलब्धियों से पहचाना जाता है। एक बार फिर सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।